मैं आपसे अगर ये कहूं कि साउथ ईस्ट एशिया के दो देश कंबोडिया और थाईलैंड एक शिव मंदिर के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? क्या आप ये मानेंगे कि भगवान महादेव की एक मंदिर के लिए, शिव मंदिर के लिए दो देश आमने सामने हैं और दोनों देशों की सेनाएं कभी भी युद्ध में जा सकती हैं? इस तरह का तनाव है साउथ ईस्ट एशिया में। इजराइल ईरान वॉर, रूस यूक्रेन वॉर, इस सब की चर्चा में फिर ऑपरेशन सिंदूर, इस सब की चर्चा में हम दो देश भूल गए, साउथ ईस्ट एशिया के छोटे देश, वो थाईलैंड और कंबोडिया। ये दोनों देश, आश्चर्य लगेगा आपको लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है ये प्राचीन शिव मंदिर है और इस शिव मंदिर के लिए दोनों देश आमने सामने। ये शिव मंदिर हमारा है तो कंबोडिया कहता है कि हमारा है, थाईलैंड कहता है इस पर हमारा हक है, और ये एक प्राचीन विवाद है जो मौजूदा समय में फिर से उभर आया है और इसमें कहानी खराब हो गई है। और अब स्थिति ये है कि दोनों देशों के बीच जबरदस्त तनाव है। थाईलैंड ने हजारों से ज्यादा संख्या में पर्यटकों को रोक लिया है, कंबोडिया ने अपने यहां से फल और सब्जियों का निर्यात रोक दिया है। मतलब दोनों ही देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं एक शिव मंदिर के लिए। अब सवाल उन लोगों से आप पूछिएगा जो अखंड भारत की कल्पना और उसके इतिहास को गलत बताते हैं। भारत के संकेत कहां कहां हैं, भारत के पदचिन्ह कहां कहां हैं, जब ये आज भी आप ये खोजते हैं, समझते हैं तो आश्चर्य होता है। इसीलिए अखंड भारत की कल्पना और अखंड भारत के इतिहास पर कभी संदेह मत कीजिएगा। कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर पर एक शिव मंदिर स्थित है जो पुराना प्राचीन शिव मंदिर है और इसको लेकर दोनों ही देश अपने अपने दावे करते हैं। 2008 में यूनेस्को ने इसे विश्व की धरोहर घोषित कर दी। इसकी कुछ तस्वीरें फिर देख लीजिए, फिर आपको मौजूदा विवाद में लेकर चलते हैं। आखिर फिर से जो पुराना विवाद था कंबोडिया और थाईलैंड के बीच, ये अचानक क्यों उभरा है? थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर चोकबोंग इलाके में, ये जो इलाका है, इस इलाके में दोनों सेनाओं के बीच करीब 10 मिनट गोलाबारी होती है। 28 मई की तारीख को दोनों देशों के बीच 10 मिनट तक अंधाधुंध जबरदस्त फायरिंग होती है दोनों सेनाओं के बीच और उसमें एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो जाती है। इस एक सैनिक की मौत से क्लैश इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों देश युद्ध के मुहाने पर आ जाते हैं। कंबोडिया की संसद यह निर्णय करती है कि ये बॉर्डर से तमाम वो इलाके जो विवादित हैं उनको आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जाएगा। दूसरी तरफ थाईलैंड की सरकार पर यह दबाव बनता है कि वो इस विवादित जमीन को, जो इलाका है विवादित, उस पर अपना अधिकार बताए, क्योंकि दोनों ही देश उस इलाके को अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने आत्मसम्मान का सवाल बताते हैं। अब जब आपको ये चोकबोंग करके इलाका जहां पर क्लैश हुआ वो दिखाई दे रहा है, वहीं पर ये प्रसिद्ध प्रीविहर करके ये इलाका है जहां पर वो जो शिव मंदिर मैंने आपको दिखाया, वहां पर वो शिव मंदिर इस जगह पर स्थित है जो आपको दिखाई दे रहा है। यहां से इस जगह की दूरी, जो क्लैश पॉइंट है, वो महज कुछ ही दूरी पर है। और यही कारण है कि ये वाला जो शिव मंदिर है, इस शिव मंदिर की जो भौगोलिक स्थिति है, सामरिक स्थिति है, जब आप ये समझेंगे तो आप ये समझ आएगा कि आखिर कंबोडिया और थाईलैंड दोनों इस एक जगह के लिए इस इलाके में क्यों लड़ते हैं। दोनों सेनाओं में जबरदस्त तनाव रहता है। इस तनाव के बीच थाईलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर रहती हैं वो कॉल करती हैं कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर को, और कॉल पर वो उन्हें उनका अंकल बोल देती हैं, और ये अंकल बोलने के चक्कर में वो फोन कॉल लीक हो जाता है और थाईलैंड के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं कि आप हमारे सांस्कृतिक महत्व वाली जगह को लेकर, एक देश जो हमसे विवाद कर रहा है, जो हमसे युद्ध करना चाहता है, थाईलैंड के लोग सड़कों पर निकल जाते हैं और मौजूदा सरकार से जाने की मांग करते हैं, मौजूदा सरकार की प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफे की मांग करते हैं, नारे लगते हैं थाईलैंड की सड़कों पर कि प्राइम मिनिस्टर वापस जाओ, और दुनिया भर के वेबसाइट्स, अखबार इस खबर को प्रमुखता से छापते हैं। बड़ी अजीब बात है कि साउथ ईस्ट एशिया के दो प्रमुख देश आमने सामने, एक जमीन के टुकड़े को लेकर नहीं, एक मंदिर को लेकर आमने सामने। और आश्चर्य की बात यह कि ईरान इजराइल युद्ध के दौरान हमको यह खबर दिखी ही नहीं। फिलहाल
थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा है, वहां सरकार गिर गई है और कंबोडिया यह विचार कर रहा है कि अगर इस जमीन पर अपना हक करना है तो हमें आईसीजे जाना चाहिए तमाम विवादित मुद्दों को लेकर। जबकि थाईलैंड का यह कहना है कि आईसीजे या किसी और संस्थान या यूएन जैसी संस्थान में जाने का कोई मतलब नहीं है, यह दो देशों के बीच का मामला है, यह बायलैटरल मामला है, हमें बैठकर बात करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह का तनाव हुआ, कंबोडियाई सैनिक की जान गई, उसके बाद से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों ही देशों की सेनाओं की ज्वाइंट कमेटी बैठ चुकी है, लेकिन अभी तक दोनों ही सेनाएं बिल्कुल आमने सामने टकराव की मुद्रा में खड़ी हैं। ध्यान दीजिएगा कि यह सब कुछ एक शिव मंदिर को लेकर है। अब सवाल है कि वो शिव मंदिर चाहे थाईलैंड हो या कंबोडिया, उसके लिए इतना महत्व क्यों रखता है। तो इसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा, जो इलाका है जिसको कहा जाता है प्रसाद प्रिय विहियर, इसका हिंदी में मतलब है प्राचीन मंदिर प्रांगण। सबसे पहले यह समझिए कि यह एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। 9वीं 12वीं शताब्दी में खमेर साम्राज्य द्वारा बनाया गया था, ऐसा कंबोडिया के लोग मानते हैं। मंदिर थाईलैंड की सीमा से लगते हुए कंबोडिया के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, जैसा मैंने आपको बताया, यूनेस्को ने 2008 में इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया। अब सवाल है जो स्वामित्व वाला विवाद है कि आखिर ये मंदिर किसका है, ये मंदिर किसके क्षेत्र में है, ये मंदिर किसके स्वाभिमान के साथ है, ये मंदिर किसके आत्मसम्मान का सवाल है। तो ये दोनों ही देशों के अपने अपने दावे हैं। कंबोडिया मंदिर उसके क्षेत्र में स्थित है और आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 1962 में इस मंदिर प्रांगण का अधिकार जो है कंबोडिया को दे दिया था। लेकिन दिक्कत यह है कि मंदिर तक जो मार्ग जाता है, जो रास्ता जाता है, वो रास्ता और उसके आसपास की जमीन थाईलैंड के अंदर है। इसीलिए वो ये कहते हैं, जो थाईलैंड वाले हैं उनका कहना है कि ये हमारी प्राचीन विरासत है और ये हमारा हिस्सा है। उनका कहना है कि जब रास्ता मंदिर तक हमारी जमीन से जा रहा है, जब आसपास के इलाके हमारे हैं, तो मंदिर कंबोडिया का कैसे हुआ। कंबोडिया का यह कहना है कि खमेर साम्राज्य के समय में यह मंदिर बना था और यह हमारे स्वाभिमान का सवाल है, हमारी स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मामला है। अब इस मंदिर का दोनों ही देशों के लिए धार्मिक और भौगोलिक दोनों ही महत्व है। धार्मिक यह है कि थाईलैंड के कुछ बौद्ध और हिंदू समूह ये मानते हैं कि यह मंदिर थाई संस्कृति का हिस्सा होता था। दूसरी तरफ, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कंबोडिया इसे खमेर गौरव और सांस्कृतिक विरासत कहता है कि खमेर साम्राज्य के समय में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। कुल मिलाकर ये कि जो लोग इस देश में कहते हैं, हिंदुओं के देश में कहते हैं, हिंदू बहुसंख्यक देश में सवाल उठाते हैं कि मंदिर के लिए लड़ाई हो रही है, मंदिर मस्जिद हो रहा है। सवाल है, साउथ ईस्ट एशिया के दो देश कंबोडिया और थाईलैंड भगवान शिव के मंदिर के लिए, एक कह रहा मेरा, दूसरा कह रहा नहीं हमारा है। कंबोडिया कह रहा खामेर साम्राज्य का था, थाई कह रहे हैं कि नहीं, बौद्ध और हिंदुओं से मिली जुली चीज है, ये हमारे यहाँ का है, थाईलैंड का है। सवाल है, जो लोग भारत के इतिहास, भारत के आने वाले समय पर संदेह करते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि इतिहास की पन्नों में भारत के छाप, भारत के पदचिन्ह दुनिया के किस किस कोने में है। जब आप कंबोडिया और थाईलैंड के शिव मंदिर का ये विवाद ढंग से समझेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि सनातन और भारत दोनों एक दूसरे से किस कदर मिले हुए हैं।